4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बीपी सिंह के ज़माने में जब जनता दल बनी तो उसमें हर तरह का व्यक्ति उनकी पार्टी में आ गया। किसी चिंतक ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये लोग जिस प्रकार के आपके साथ जुड़ रहे हैं इनमें से बहुत से लोग दागी हैं। वीपी सिंह ने कहा कि ये दौर रोकने का नहीं है, ये जो चढ़ जाएंगे तो चढ़ जाएंगे, देखा जाएगा। तो वो दौर ऐसा था कि हर एक व्यक्ति सत्ता पक्ष के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। आरक्षण का मुद्दा चला था। चलिए खैर, तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया कल परसों। कोई उनकी अवतार के रूप में दूध डाल रहा है उनके ऊपर, कोई पानी डाल रहा है, और ये तमाम चीज़ें सामने आपके आई। राहुल गांधी कोटा के अंदर गए, हज़ारों लोग वहाँ पर उनके साथ हो गए। ये कौन लोग हैं? ऐसा बर्थडे क्या पिछले साल मनाया गया था? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोदी जी ने, लोकसभा स्पीकर ने शायद उनको बधाई जन्मदिन की दी थी, चूँकि LOP हैं वो। क्या इस बार दी है? ये देखें आप, बनारस में एक अलग ही तमाशा चल रहा है। राहुल गांधी को की फ़ोटो पर वो गंगा जल जो भी है जल चढ़ा रहे हैं वो। ये तमाम चीज़ें चल रही, देश में अलग अलग जगह देखा गया। इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया कि राहुल गांधी का बर्थडे इस तरह का सेलिब्रेट किया गया हो देश के अंदर। कोई कांग्रेस की तरफ से तो आह्वान था नहीं कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अलबत्ता लोगों में अपने आप उत्साह था। और इस बार जो विपक्षी यानी कि सत्ता दल के लोग हैं, विपक्ष के मुकाबले तो इनको विपक्ष कहा जाएगा, उन्होंने कोई बधाई का ज़्यादा लंबा तांता लगाया नहीं LOP के नाते। तो पता ये चला दोस्तों कि देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि यार यही व्यक्ति है जो शायद हमें नैया पार लगा देगा। देश के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक और जो भी अनियमितताएं फैली जा रही हैं, जियोपॉलिटिक्स से लेकर इंटरनल राजनीति तक, शायद राहुल गांधी उसको बखूबी समझते हैं। और लोगों को उम्मीद हुई कि राहुल गांधी इस काम को बखूबी कर जाएंगे। और खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर युवाओं ने राहुल गांधी के बर्थडे को ऐसा सेलिब्रेट किया जो उससे पहले नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि अंडर करंट कुछ दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो दौड़ रहा है। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूबर जो बिल्कुल ही इधर की तरफ रहते हैं, गोदी मीडिया इधर रहता है तो वो इधर रहते हैं। राइट विंग आप इनको मान लें, लेफ्ट विंग ये हुए, मतलब बीच का रास्ता तो इनके पास भी नहीं है। ऐसे ऐसे थंबनेल लगाएंगे कि मोदी जी को आपको 8 दिन में हटते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे नहीं हट रहे वो व्यक्ति पूरा बिल्कुल तन्मयता के साथ अपने बाहर के सफ़र कर रहा है और यहाँ काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। सांसदों की तोड़ा फोड़ी हो, ख़रीदो फरोख्त हो, पार्टियों का तोड़ना फोड़ना हो, ऐसा चल रहा है जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया गया। सवाल करने वाले जेल में डाले जा रहे हैं, सवाल करने वाले कुछ इंडिपेंडेंट लेखक पत्रकार, उनके चैनल को बंद किया जा रहा है। और एक तरफ बिल्कुल, चूँकि वो जाहिर सी बात है भाजपा भी उनको कुछ कहेगी नहीं, जो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में बहते हैं। थोड़े बहुत तो चाहिए ना उनको भी। अमिताभ बच्चन जो है सामने, शशि कपूर, विनोद वेहरा, इनको लेकर आता था ताकि उसका हीरो, उसका स्टारडम दिखे, जबकि वो लोग तो कुछ भी नहीं था अदाकारी में अमिताभ के सामने। तो भाजपा को ऐसे कुछ लोग तो चाहिए जो बिल्कुल ही उनकी गद्दी को खतरा बताते रहें। लेकिन असल हकीकत जो बता रहा है वो राहुल गांधी बता रहा है, और राहुल गांधी जो बता रहे हैं उसके बारे में लोगों को विश्वास हो गया। और ये जन्मदिन का जो एक सेलिब्रेशन चला है पूरे देश में, वो इस बात का सूचक लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी से उम्मीद वाबस्ता हो चुकी हैं और वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी PM बने या देश की कमान संभालें। ये बात आपको गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। अब बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी इस बात को जान चुके हैं कि सत्ता में आएंगे कैसे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, उनकी ही एक ख्याति का एक नमूना और पेश कर दूं कि राहुल गांधी जब अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, YouTube पर जाकर देखिए उनके व्यूज़ कितने होते हैं, और प्रधानमंत्री जो अपना मन की बात करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें व्यूज़ कितने होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं।
जबकि प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स वो राहुल गांधी से बनिस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी पर पूरा देश उमड़ पड़ता है। फिर ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होता? राहुल गांधी इसी बात को समझ चुके हैं। 8 जून को विपक्ष के लोगों को जब उन्होंने बताया, जब वो आपे से बाहर हो रहे थे और उनको लग रहा था कि हम ऐसे कर देंगे, ममता बनर्जी को जो चेताया है इमरान मसूद ने, गलत नहीं चेताया कि देखो क्या हाल हो गया बंगाल में। तो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या माकपा हो या कोई भी और हो, अगर उसके जहन में ये बात है तो राहुल गांधी ने कहा कि वो औजार जो आपके पास है जिनसे आप चुनाव लड़ते हैं उससे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आपको औजार बदलने पड़ेंगे, चूँकि मेरे आदमी उनके लोगों में है, उनकी तैयारी कुछ और है। वो मशीनों में नहीं, वो वोटर लिस्ट के अंदर भी, वो संस्थाओं में, वो जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ कि संस्थान हो सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने की पैठ है। वो आखिरी वक्त एक डीएम एक विधानसभा चुनाव बदल देता, अगर आपको मालूम, हमने अपनी आंखों से देखें, इतना वर्चस्व होता है। अभी आप देखें बिलारी के पास में वो जगह थी कुंदर की, मुरादाबाद में, वहाँ 60-65% मुसलमान हैं। कैन यू इमेजिन कि मुस्लिम कुड वोट टू बीजेपी? नहीं कर सकते। वहाँ वो बंदा जीत रहा है। रामपुर में जिस तरह से लठ मारा गया है मुस्लिम वोटरों को, पूरी दुनिया ने देखा। आजम खां के लड़के ने उसको बताया, चल रहे हैं केस पेंडिंग है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ सांसद हो गया भाजपा का। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जब काम करते हैं ना अधिकारी और ये चुनाव आयोग, तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में राहुल गांधी को मालूम है कि इनके चुनाव जीतने के टूल दरअसल बदल चुके हैं और अखिलेश यादव उसी पुराने खच्चर पर सवार हैं जो चुनाव जीता। जब आओ में 2-3 महीने पहले लंबी लंबी रैलियाँ करो, गठजोड़ करो, जातीय समीकरण करो, हाँ इसमें जान है, लेकिन जो मशीनें ही या वोटर लिस्ट या SIR या तमाम इन चीज़ों के अंदर हेरफेर हो जाएं, जैसे कि आरोप लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये कह दे अरे यार अगली बार दे देना चुनाव में वोट, क्या दिक्कत है, तो फिर तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोगों का समूह ये बता रहा है दोस्तों कि जो राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि दरअसल देश में कुछ और ही हवा बह रही है। मोदी जी या बीजेपी का जो आरोप के मुताबिक एक परपंच है जो दुनिया को और देश के 140 करोड़ लोगों को एक भ्रम में रखने की कोशिश है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हालात अच्छे हैं नहीं। ब्रह्मा चेलानी का मैं एक प्रोग्राम वो देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने पूरा बताया कि अमेरिका के आगे किस प्रकार से हम गिड़गिड़ा रहे हैं और हमारे हाल क्या हैं। यहाँ का बिजनेसमैन अमेरिका के अंदर 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है नौकरियाँ क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर बेरोजगार मर रहा है। यहाँ पर नीट का पेपर देने वाले का जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होता तो उसका पता जो है अबू धाबी नज़र आता है। NTA कह रही जाँच कर रहे हैं, पेपर पर पेपर चोरी हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई के हाल ख़राब है, लेकिन इस पूरे के पूरे आडंबर को, इस पूरे के पूरे कह सकता हूँ कि बहुत बड़े क्राइसिस को एक आडंबर के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, ढक दिया गया मोदी जी की भक्ति। लेकिन ये जो राहुल गांधी का सेलिब्रेशन है ये दिखाता यह है कि अब कुछ ज़मीन के अंदर अंडर करंट दौड़ रहा है। जय हिंद।